देखिए, कल आप लोग को पढ़ा रहे थे कि लाइन डायग्राम स्ट्रक्चर आएगा तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे आपको हम चेंज करेंगे, क्या कि उसी रिप्रेजेंटेशन पर आपको काम करना है। तो देखिए ध्यान से, दो तीन को एग्जांपल दिए ना थे, कुछ रिंग का एग्जांपल देख के आगे हम बता रहे हैं, समझिए। तो सब आदमी ध्यान दीजिए। लाइन डायग्राम ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया रेखा चित्र यह हमारा हो गया संरचना सूत्र। अच्छा, कल आप लोग जो होमवर्क बनाए थे तो उसमें हाइड्रोजन का संख्या देखे होइएगा, सम संख्या में है कि विषम संख्या में? हाँ, देखिए जिनका भी विषम संख्या में आया होगा समझिएगा कहीं ना कहीं गलती की है। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो फाइनली इसी रिप्रेजेंटेशन पर आपको इसी में काम करना है। कोई भी आपको लाइन डायग्राम रहेगा उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में चेंज कर कर उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालिएगा। कल दो तीन तो एग्जांपल आपको दिए थे, जैसे देखिए ध्यान से। कौ एग्जांपल हम लिखे थे, हम कौ बनाए थे? तीन गो। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब आदमी। ये हो गया 4। देखिए, अब जैसे मांग के चलिए कोई ऐसा कंपाउंड आपको दे देगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब ऐसा भी कोई आपको स्ट्रक्चर दे देगा ना तो इसका अपना कुछ ना कुछ नाम है। आगे हम पढ़ाएंगे कि इसी को कहा जाता है साइक्लोब्यूटेन। क्या कहा जाता है? अब साइक्लोब्यूटेन तो आप बोल दीजिएगा, उसका फॉर्मूला सब चाहिए। तो उसके लिए आप लोग देखिए, इसमें जहां जहां पर आपको टर्निंग दिखाई देगा सब जगह पर एक एक आपको कार्बन मिलेगा। तो बताइए इसमें कौ गो टर्निंग है? 1 2 3 4। अब इसमें टोटल कार्बन का संख्या आपको 4 गो है। कौ गो है? कार्बन कौ गो बॉन्ड बनाता है? 4 गो। कार्बन आपको 4 गो बॉन्ड बनाता है। जो भी बॉन्ड आपको कमी होगा वो सब पूरा हाइड्रोजन क्या करेगा? तो देखिए इसमें जो 4 गो कार्बन है इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला में इस तरह लिखिएगा। ये हो गया 1 2 3 और क्या हो गया 4। सभी एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। तो देखिए, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, सभी जगह कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। अच्छे, थोड़ा सा आप लोग देख कर बताइए तो इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये कंपाउंड है, एक ऑप्शन दे रहे हैं, ये ए साइक्लिक होगा। ध्यान से देखिएगा, ए साइक्लिक की एरोमेटिक की एलिसाइक्लिक की नन ऑफ दिच। तो देखिए, अब आप लोग बताइए। अब तो आप लोग पढ़े होइएगा कि इसको तो सिर्फ कार्बन के मिलने से रिंग बन रहा है तो होमोसाइक्लिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोसाइक्लिक। क्या होमोसाइक्लिक का इसमें ऑप्शन दिया है? हाँ?
तो जब होमोसाइक्लिक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो वही होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक वो दोनों आपको टाइप होता है एलिसाइक्लिक का। किसका? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? अब थोड़ा सा समझिए। सपोर्ट है बोर्ड एग्जाम में यह ऑप्शन को हटा देगा, यहां पर लिखेगा हेट्रोसाइक्लिक। ध्यान से देखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक ये चार को आपको ऑप्शन में देगा। तो अब आप लोग बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो जिस रिंग का निर्माण सिर्फ कार्बन एटम के मिलने से होता है उसी को कहा जाता है होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, इसमें डिफरेंट एटम आपको आएगा। ये सब टाइप आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, देखिए ध्यान से। अब बताइए कार्बन को बॉन्ड बनाता है? चार को। अब इसका पूरा बॉन्ड पूरा करेगा हाइड्रोजन। तो अभी बताइए तो ये कार्बन को बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी दो और बनाएगा, तीन है एक चार। इस सारा का सारा बॉन्ड पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। यह कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? दो को। दो, ये हो गया तीन, ये कितना हो गया? ये भी कार्बन कितना बॉन्ड है? दो को। ये हो गया तीन, ये कितना हो गया? चार। यह कार्बन कितना बॉन्ड है? दो, एक तीन है एक। अब आप लोग बताइए इसमें जो भी आप लोग कार्बन देखिएगा सब कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो दो हाइड्रोजन है, सभी जगहों पर कितना है? तो इसको चाहिएगा कॉन्डेंस का कर तो लिख सकते हैं CH2 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 और ये क्या हो गया? CH2 किस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये दोनों एक ही चीज है। ये लाइन डायग्राम हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया। और जुड़ने के बाद जो आएगा मोलिकुलर फार्मूला। कार्बन कौगो है? हाइड्रोजन कौगो? 8 गो। तो इस कंपाउंड का जो फाइनल फार्मूला होगा C4H क्या होगा? 8। बाद में नाम लिखना सिखाएंगे कि साइक्लोब्यूटेन कैसे होता है। देखिए ऑर्गेनिक में केवल समझना है आप लोगों को बढ़िया से। जैसे मान के चलिए इस टाइप का आपको रिंग रहेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब कहेगा इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? फार्मूला आ जाएगा तो नाम लिखना हम पूरा सिखा देंगे। इसमें बताइए टोटल कौ कार्बन है? ये तो ये हो गया 1 2 3 4, कितना हो गया? 5। तो ध्यान से देखिएगा कार्बन इसमें जो 5 गो है, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? 5। अब आप ही लोग बताइए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा bond है? ये हो गया डबल बॉन्ड। फिर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और लास्ट में डबल बॉन्ड है यार, यही ना है। अब कार्बन को बॉन्ड बनाएगा? 4 गो। अभी ये कार्बन कितना बॉन्ड है? 1 गो। ये हो गया 2 3, ये कितना हो गया? 4। चलिए जो भी आपको पूरा करेगा सब पूरा करेगा हाइड्रोजन। अभी ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? एक, 3। अभी कितना बॉन्ड? चलिए यह कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 2 1 3, 3 1। यह ऑलरेडी कितना है? 4 गो। कोई हाइड्रोजन होगा? यहाँ पर 3 गो बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन?
अब आप लोग बताइए इसको कॉन्डेंस का लिखेंगे तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? ये हो जाएगा CH3। फिर यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? ये हो गया CH, यहाँ पर CH, ये हो जाएगा C। फिर क्या चीज बताइए, किस बॉन्ड के सारे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब मिडिल में कौन सा बॉन्ड आएगा? अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, C5। H कितना आ रहा है? छोटो। अच्छा, थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, थोड़ा सा सोच कर बताइएगा। क्या कि फाइनली अब जैसे देखिए, दुगो मिस्त्र गोला दे दिए, पूछेगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो नाम लिखना हम पूरा सिखा देंगे, ठीक है। अभी आप लोग करेंट में बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिंग में गोला ना आ गया, तो कहां पर इसमें कौ गो डबल बॉन्ड होगा पहले ही बताइए तो आप लोग। इसमें डबल बॉन्ड का संख्या कौ गो होगा? 6 गो होगा। हाँ, चलिए अभी इस पर आप लोग काम नहीं करना है, लिखिए इसके बाद इसे हम बता रहे हैं। यहाँ से लिखिए तो थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, सुस्तियाइए मत आप लोग, एक्टिव सब रहिए। चलिए सब लिखिए। यही सब तो ऑर्गेनिक का सब बेसिक चीज है कि आगे सब रिएक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब यही सब खत्म हो जाएगा ना, तो बाद में कितना आदमी को ये सब हम दे, अब इस तरह हम लिखेंगे उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका फॉर्मूला या कहाँ से आ गया। मेन काम ऑर्गेनिक में आप लोग को करना पड़ेगा, केवल आप लोग को हम समझा दे रहे हैं कि कैसे 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 फॉर्मूला निकलेगा। कल तक बनाए होइएगा। सारा विद्यार्थी कहाँ कहाँ रह रहा है कुछ समझे हमको ना आ रहा है अभी तक। सब रेगुलर हो जाना चाहिए।
हमारे ही पास कम विद्यार्थी आ रहा है कि और जगह से फुल चल रहा है जी? हाँ, चलिए लिखिए। बस जहां जहां पर टर्निंग मिलेगा सब जगह कार्बन होगा। पहले से जितना बॉन्ड बनाया है ठीक है। जो भी बॉन्ड कमी होगा सब पूरा कौन सी करेगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 3 गो बॉन्ड बनाया, एगो चाहिए तो एगो हाइड्रोजन होगा। चलिए लिख लिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, उसका लेंथ कितना होता है? डबल बॉन्ड का लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ। हो गया यह? चलिए अब सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो होना गया यह? चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, अब कुछ आप लोग को अलग टाइप का आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको वही है, उस रिप्रेजेंटेशन को समझ जाइएगा, बाकी कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब मान के चलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऐसे रहेगा, देखिए तो ध्यान से। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब एगो रिंग है, अब इस रिंग में क्या करेगा? इस तरह देगा, समझिए। अब ये रिंग में गोला दे देगा, उसका रियल मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, जब भी रिंग में, किसी भी प्रकार के रिंग में इस तरह गोला देता है, ऐसे वो 6 मेंबर के रिंग में देगा। तो देखिए, उस गोला का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये रिंग में गोला का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट करने का मतलब एक को छोड़कर एक। इस रिंग में गोला का सिंपल मीनिंग यह हुआ के ध्यान से, पहले इसका मीनिंग को समझिए। इतना 6 मेंबर का रिंग बन गया। चलिए आप लोग बताइए, अब ये 6 मेंबर का रिंग बन गया। अब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा। अब कितना विद्यार्थी कंफ्यूज कीजिएगा कि कहां से हम स्टार्टिंग करें। आपको जहां से मन करना है इसमें, वहां से आप शुरू कीजिए। एकदम ये सिमेट्रिकल आपको रिंग है, तो सपोर्ट डेट आप यहीं से शुरू कीजिएगा। तो देखिए, तो ये हो गया डबल,
डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर क्या होगा? तो टोटल इसमें कौ कार्बन है? बोलिए। आप कहीं से शुरू कीजिएगा तो वही चीज मिलेगा। देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चाहे डबल सिंगल सभी ना है। तो इसमें टोटल कार्बन इसमें कौ आ गया? 6 गो। 6 गो ना गया। अब ये 6 गो कार्बन आप बना दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5। और ये क्या हो गया? 6। आपको जहां से मन करना है वहां से शुरू कीजिए। देखिए, यही से शुरू कीजिएगा तो ये हो गया डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर सिंगल। फिर यहाँ पर कौन सा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ से कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब बताइए इसमें कार्बन को बॉन्ड बनाया हुआ है? देखिए, कोई भी कार्बन देखिएगा, 2 1 3, 2 1 3, सभी कार्बन आपको 3 3 गो बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी कमी कितना है? एक कौन गो हाइड्रोजन आप दे दीजिए सभी कार्बन को। देखिए, अब ये कौ बॉन्ड बना लिया। ये भी कितना बॉन्ड? ये भी। चलिए ध्यान से देखिएगा, सभी कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? बोलो सब। काफा आप लोग सुस्त पड़ जा रहे हैं जी। देखिए, सभी कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? तो यहां पर हो गया CH क्या हो गया? चलिए आप लोग देखिए तो ध्यान से, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल। बताइए फॉर्मूला क्या होगा? C6 और H। चलिए इसको आप लोग लिखिए तो। देखिए, सभी टाइप के एग्जाम्पल का हम दो को एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाकी सब सारा क्वेश्चन हम होमवर्क भी लिख देंगे। ऑर्गेनिक में ज्यादा मेहनत आपको करना है। आप फाइनली इसी सब का हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कल जो क्वेश्चन दिए थे सब बना रहे हैं कि खाली ऐसे ही खाकर सो रहे हैं? अच्छा, कोई पूछेगा इस कंपाउंड में कौ गो डबल बॉन्ड है? लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसमें 4 गो डबल बॉन्ड है। कौ गो बॉन्ड है? कौ गो दिखाई दे रहा है? आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन कौ गो होता है। तो बाद में हम तोड़ कर बताएंगे कि इसमें टोटल 4 गो होगा। कौ गो होगा? अब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग होगा, थोड़ा सोच कर आप बताइए। देखिए, कौ गो कार्बन है? 6 गो। अच्छा, पहले लिख लीजिए तब समझा रहे हैं।
सब प्रैक्टिकल खत्म हो गया? कल ना गए थे प्रैक्टिकल देने? हाँ, है? सब एक डेट पर ना होता है? देखिए, ये सब प्रैक्टिकल देना भी कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, चलिए ये सब तो आप लोग लिख लिए। अब जो हम समझा रहे हैं थोड़ा सा समझिए, दिमाग पूरा लगाइएगा। अभी उसको हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन टेंथ के हिसाब से आप दिमाग लगाइएगा। टेंथ में पढ़े ना होइएगा अल्केन अल्किन। बताइए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अब इसमें आप ही लोग बोले थे कि सर 3 गो डबल बॉन्ड है। कौगो डबल बॉन्ड है? हम बोले 3 गो नहीं है, इसमें 4 गो है। कौगो है? आप कहिएगा 4 गो कहाँ दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे देगा तो आईआईटी का क्वेश्चन थोड़े बनेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको बनेगा। तो देखिए, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, खुद आपको मालूम चल जाएगा, बोलिए तो। CnH2n+2। चलिए बोर्ड पर अब ध्यान दीजिए। एकदम ये अल्केन का फॉर्मूला है। कार्बन कौगो है? 6 गो। कार्बन 6 गो है ना? तो यहाँ पर एन का मान 6 रखिए। C6H2 × 6। अब प्लस का हो गया, तो कार्बन 6 गो आ गया। हाइड्रोजन कितना? 6 दूना 12 या 2? 14। तो 6 गो कार्बन का जो अल्केन जो बनेगा, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? C6H कितना? 14। अब आप लोग बताइए, अब इस कंपाउंड को हमको भेजना है C6 और H6 में। यही ना बेंजीन होता है? ओरिजिनल फार्मूला बेंजीन का तो यही आया है। अब आप लोग बताइए दोनों फार्मूला में कितना हाइड्रोजन का अंतर है? इसमें भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 गो। हाइड्रोजन का कितना अंतर है? हाँ, तो 8 गो हाइड्रोजन आ गया। कब हाइड्रोजन आ गया? तो कौ गो उसका जोड़ा लगेगा? 4 गुना लगेगा। कोई एगो बॉन्ड बनाएगा तो इसमें 4 गुना आएगा। 4 गो आने का मतलब इसमें डबल बॉन्ड कौ गो होगा? 4 गो। 8 गो है, तो पेयर लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 4 गो। तो बाद में हम बताएंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट में। पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, फॉर्मूला निकलना ना रहा है। चलिए, अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे वही बताइएगा, सब लोग नहीं। तब समझेंगे कि आप समझ गए हैं पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, जिन विद्यार्थी से पूछेंगे वही बताइएगा। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। चलिए, कौ गो इसमें कोई पूछेगा, कौ गो रिंग है, इतना खाली बताइए। बोला कौ गो है? 2 गो। तो इसमें हमको देखना है कि डबल बॉन्ड का संख्या कितना होगा, कहाँ कहाँ पर रहेगा। अब जिनसे हम पूछ रहे हैं वही बताइएगा। आप बताइए, इसमें कौ गो डबल बॉन्ड होगा बाबू? हाँ, 6 गो। बैठिए। चलिए उसके बाद आप बताइए, इसमें कौ गो डबल बॉन्ड होगा? हाँ, 5। चलिए उसके बाद, जब आप लोग देख ही रहे हैं एक गो रिंग में कौ गो है, तो 2 गो है तो 6 गो हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, तो पहले आप लोग बना के बताइए था हमको। पहले डबल बॉन्ड समाधि बना के बताइए तो हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फॉर्मूला क्या होगा समाधि बना के बताइए उसको।
चलिए बन गया। बताइए तो एक बार ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉपी दीजिए। चलिए ये आपको सही है। ठीक है। और ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, 6 गो होगा। हाँ, 5 गो। तो देखिए तो, सब आदमी थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए यहाँ पर। थोड़ा पीछे वाले विद्यार्थी सही से बैठिए, पूरा एनर्जेटिक होकर। लग रहा है कभी सुस्तिया गए हैं आप लोग। देखिए यार ध्यान से, 2 साल अभी मेहनत, साल भर अभी मेहनत करना है। ये आपका लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट चल रहा है, देखिए तो। चलिए आप लोग बताइए, इसमें जो रिंग है, चलिए देखिए कौ गो रिंग हो गया, 2 गो। आपका मन डबल बॉन्ड अब कहीं से शुरू कीजिए। ठीक है। अब इसमें देखिए विद्यार्थी लोग कहाँ गलती कर रहा है, समझिए। कहाँ से शुरू करे बोलिए तो, आपको जहां से मन करे वहां शुरू कर सकते हैं। चलिए आप ऊपर से बोले तेज शुरू कर रहे हैं, यह हो गया 1, कोई दिक्कत? तो बताए थे कि एगो तो छोड़ना पड़ेगा, इसको हम छोड़ दिए। ध्यान से देखिए कि अगला कंपाउंड बनेगा, इसको हम छोड़ दिए। अगला डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर। कोई दिक्कत? तो फिर इसको छोड़ना ना पड़ेगा। तो जैसे इसको हम छोड़ेंगे, अगला डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, यही ना होगा। अब बताइए, जब यहां पर आ गया तो अब हम इस रिंग में एंट्री मारेंगे। अब यहां पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो इसको हम छोड़ेंगे, चाहे इसको छोड़िएगा, तो इसको छोड़ेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा। अब फिर इसको छोड़ेंगे तो फिर ये सिंगल, फिर ये डबल। अब कहीं से शुरू कीजिए, देखिए तो। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कहीं से देखिएगा तारा एक ना रहा है। आपको भले लग रहा होगा कि एक गो रिंग में 3 गो डबल बॉन्ड, तो 2 गो में 6 गो, लेकिन होगा कितना, 5 गो। अब तो इसमें कार्बन कौ गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोग देखिए तो, समझिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। फिर ये आ गया 7 8 9 10। अब देखिए तो, पहले रिंग बना दीजिए बढ़िया से। अब देखिए एक आपको लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, जहां से अब इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग बताइए, डबल बॉन्ड यहीं से ना शुरू है, तो यहाँ पर दे दिए डबल, फिर ये क्या होगा, सिंगल, फिर क्या चाहिए, सिंगल और सिंगल डबल सिंगल। बताइए, सब कार्बन को बॉन्ड बनाया हुआ है, सब कार्बन। लेकिन ये 2 गो कार्बन, 4 गो बॉन्ड है जो सेंटर में है, बीच में है। तो कितना हाइड्रोजन होगा सभी के पास, बोलो सब। ये कौन का हाइड्रोजन होगा ना, मिडिल में कुछ होगा। तो बताइए इनका फॉर्मूला क्या आ गया। अब कोई विद्यार्थी के सर इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो 2 आ 2 4, 2 आ 2, तो फॉर्मूला क्या आ गया, सी 10 गो हो गया, 6 और 4 10। हाइड्रोजन को हो गया। बाकी कंडेंस करना आप जानते हैं। चलिए
इसको बनाइए, एक अंतिम कंपाउंड बनाइए, उसके बाद हम कार्बन का संख्या स्टार्ट कर रहे हैं। कितना आदमी का सही था यह? चलिए लिखिए। हाँ अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको हम बता रहे, देखिए आईआईटी में जाइएगा तो आगे हम पढ़ाएंगे उसको हम। कोई पूछेगा इसमें डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन कितना होगा, तो डबल बॉन्ड तो 5 गो आ रहा है। एक गो रिंग को तोड़िएगा तो एक और बढ़ेगा, 2 गो रिंग को तोड़िएगा तो 2 गो बढ़ेगा, तो 5 या 2 7 गो होगा। कब होगा? अभी सोचने का आवश्यकता नहीं है, उसको हम बाद में पूरा बताएंगे बढ़िया से। अभी वो पढ़ाएंगे हम बाद में, ठीक है। अभी डायरेक्ट बताएंगे तो 2 हाथ ऊपरे बाउंस मार देगा, जो सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम बताएंगे। चलिए हो गया यह। पढ़िए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से, अब झूठ मूठ के पढ़ाई से कौन फायदा है आजकल। सब आजकल इतना मतलब कि पढ़ाई आप लोग को फास्ट हो गया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करना है तो पूरा आपको एक डिटेल्स में एक लेवल से पढ़ना होगा। अब मान के चलिए हम भी कल इसको हम बता दिए थे, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कौ कार्बन है, एक का एक, कौ कार्बन है इसमें, 2 गो। तो 2 गो कार्बन हो गया, एगो बन बनाया, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर, कितना हो गया? 6 गो। तो C2H6। अब इसको हम बनाकर आगे हम बढ़ा देते, ये सब रिप्रेजेंटेशन आता तो दिक्कत ना होता। चलिए एक लास्ट कंपाउंड आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8। बोले बढ़िया बनाइएगा, इसमें बहुत आदमी गलती करेगा लोग, भले ही हम बोल दे रहे हैं। तो सोच कर सब बनाइएगा बढ़िया से। चलिए अपना अपना बनाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कोडिंग है, 1 2 3। ऑर्गेनिक तो आप लोग को हमेशा पढ़ा देंगे, 60 बरस का बूढ़ा भी हो जाइएगा फिर भी आपको पूरा याद रहेगा। इतना आपको डिटेल्स में बढ़िया से आपको मेथी करेंगे। देखिए इसमें कौ गो डबल बॉन्ड होगा? 60 गो हो जाएगा। आप चलिए बढ़िया से आप लोग बनाइए, तो हम चेक करेंगे आप लोग कॉपी। प्रयास कीजिए आप लोग सही पोजीशन पर डबल बॉन्ड रखने का। बनाइए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत, सोच कर, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। प्रयास कीजिए, सब बनेगा। बनाइएगा तो कॉपी लाइएगा।
किसी किसी विद्यार्थी को कॉपी देख रहा है, कार्बन छह छह को बॉन्ड बना ले रहा है, ठीक है। कार्बन को बॉन्ड बनाता है? 4 को। बॉन्ड पर भी ध्यान देना है, कार्बन 4 से ज्यादा क्रॉस करेगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कार्बन होगा, ठीक है, 2 गो बॉन्ड ही हो गया, 2 गो, 4 गो, अब ये कितना हो गया, 5 गो बॉन्ड नहीं ना बनाएगा। यहाँ पर कार्बन का होगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 गो ना हो जा रहा है। देखा था यहाँ, 2 2 4 1, 5 गो बॉन्ड बनाएगा नहीं ना, ये 5 गो बॉन्ड हुआ, बतवा। ठीक है, एक कॉपी मिला, ठीक है। ये ठीक है, देखिए तो कार्बन यहाँ 3 गो बॉन्ड है, 1 2 3, बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक। देखिए तो यहाँ कार्बन 2 2 4 1 5, 5 गो बॉन्ड है, 2 2 4 1 5, कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाएगा। बहुत अच्छा, यह सही है। गलत है। तो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 2 4 1 5 को ना हो जाएगा कार्बन का बॉन्ड। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह गलत है। से तो चलिए, बोर्ड प्रॉब्लम मिला, ये तो हम बना रहे हैं। इसी तरह फॉर्मूला सही है, लेकिन देखिए तो यहाँ पर 2 2 4 2 छः छः को बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन 1 2 3 को बॉन्ड बा। हाँ, चलिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आप लोग, देखिए सब समझिए बढ़िया से।
चलिए यहां ध्यान दीजिए तो आप लोग सब आदमी सही से देखिए, सही है या गलत है बताइए। इसमें टोटल रिंग आपको कौ गो है? 3 गुना है। देखिए ये हो गया 1, 2 और ये हो गया 3। चलिए आप लोग बताइए, कहीं ना कहीं से शुरू करना ना पड़ेगा। तो देखिए हम शुरू आपको कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हो गया 1, इसको छोड़ेंगे, यह कितना होगा 2। इसको छोड़ेंगे, यह कितना हो गया 3। यह इधर दीजिए चाहे इधर दीजिए, उससे कोई मतलब ना है। फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर। अब देखिए मैक्सिमम लोग यहीं पर लोग गलती कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग सोच कर देखिए, यहाँ का कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है? 2 3 1 4। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी डबल हो गया, अब इसको छोड़ दे रहे हैं, अब फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो कार्बन को हो जा रहा है। ये तो इसी रिंग का है। अब यहाँ पर अब आप लोग सोचिए, यहाँ पर दीजिएगा डबल बॉन्ड चाहे यहाँ पर, तो कार्बन सब कितना कितना बॉन्ड बना लेगा? यहाँ पर तो संभव ही नहीं है। ये डबल हो गया, ये सिंगल, फिर ये क्या चीज, सिंगल, और क्या हो गया? तो बताइए जब एक गो रिंग था तो कौ गो डबल बॉन्ड था? 3 गो। 2 गो आया तो कौ गो? तो 3 गो आएगा तो कौ गो होगा? 7 गो। 4 गो आएगा तो सोचिए कौ गो होगा? बस 2 गो बढ़ेगा, 9 गो। 5 गो आएगा तो, हाँ, फिर 2 गो बढ़ा दीजिए। पहला में 3 गो रहेगा, बाकी जितना कनेक्टेड रहेगा सभी में कितना हो जाएगा? अब देखिए तो इसमें टोटल कार्बन कौ गो है? टोटल कार्बन का संख्या इसमें, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अब चाहिएगा तो फॉर्मूला यहीं पर काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर रिंग बनेगा, पहले बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। फिर एक दूसरा रिंग बनेगा, 1 2 3 4। पहले सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, बाद में अरेंजमेंट करेंगे हम। 1 2 3 4। चलिए सब यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए डबल बॉन्ड जो स्टार्टिंग होगा, देखिए तो ये हो गया डबल, सिंगल, फिर क्या चाहिए, सिंगल, डबल, फिर यहाँ पर डबल, फिर से यहाँ पर डबल, सिंगल, डबल, और ये क्या हो गया? यही ना अरेंजमेंट है। अब हाइड्रोजन देखना है, तो सभी कार्बन कौ को बॉन्ड बनाया हुआ है, खाली मिडिल वाले को छोड़कर। 2 है 1, 3 है 1, 4। 2 है 1, 3 है 1, 2 3, ये हो गया 4। ये ऑलरेडी 4 गो है, 3 है 1, 4, मिडिल में 4 गो है। चलिए आप लोग बताइए तो टोटल हाइड्रोजन कौ गो हो गया? बोलो सब। कार्बन कौ गो? 6 4 10 और 4 कितना? C14, H
चलिए लिख लीजिए। अच्छा अब आप लोग बताइए, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। आगे हम बढ़ाए, मतलब कि कोई भी जैसे इस तरह दे देगा, देखिए ध्यान से, कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो हमको बोलिए। जैसे दे देगा, कहेगा फॉर्मूला क्या होगा, आपको क्लिक करना चाहिए। 1 2 3 4, कौ कार्बन है, कार्बन कौ गो हो गया, 4 गो। कोई दिक्कत? अब सोचना इस तरह है, जब एगो बॉन्ड है तो कौ गो हाइड्रोजन, फिर एगो बॉन्ड है तो 3 गो अड़ू ना आएगा, अब फिर एगो बॉन्ड है तो यहाँ 3 गो बॉन्ड है तो कौ गो कमी है, 3 3 6 3 9 है, हाइड्रोजन कौ गो हो जाएगा। तो इस तरह देगा तब तो निकाल ना लीजिएगा। हाँ, चलिए लिखिए। जल्दी से ना लिख लीजिए। हो ना गया? बोलिए आप लोग, इसको लिख लिए? तब क्वेश्चन सारा बनने जाएगा। कौन नंबर था? तो क्वेश्चन बन जाएगा तो इसको बनाना नहीं, हम पूछ रहे हैं। अब मान के चलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब जो पूछेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। अब जिनसे हम पूछेंगे वही बताइएगा। तब हम समझेंगे कि आप लोग समझ गए, आगे बढ़ाने में हमको दिक्कत ना होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब अभी नहीं कहिएगा कि हमसे ये छूट गया है गलती से, उसको हम छोड़े हुए हैं, ठीक है? अपना से इस तरह जीरो नहीं बैठा देना है, ठीक है? इसको हम जानबूझकर आपको हम छोड़ दिए हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड का संख्या जिनसे हम पूछ रहे हैं वही विद्यार्थी लोग बताइएगा, ठीक है? खड़ा उठिए आप। डबल बॉन्ड कौन होगा? हाँ, 5 गो, बहुत अच्छा। अब बताइए बाबू, डबल बॉन्ड कौन होगा? 5 गो। चलिए आप बताइए, डबल बॉन्ड कौन होगा? हाँ, कोई 6 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, ये को रिजल्ट रहेगा तब ना। बना के बताइए आप लोग, बैठिए। सब आदमी सेम रिजल्ट बोलिएगा तब उनको समझ में कमांड आ गया आपको। अच्छा बनाइए तो फॉर्मूला क्या होगा? अभी भी दिक्कत है आप लोग को? हाँ, आप जिसमें अच्छा आप लोग पहले प्रयास कर लीजिए, इसके बाद नाम लिखने का सिस्टम बता रहे हैं हम। हाँ,
बनाइए सब, फॉर्मूला क्या होगा इसका? ये फॉर्मूला क्या होगा? तो 7 गो, सब गधा विद्यार्थी आप। हाँ, C14H। चलिए ठीक है। चलिए सब आदमी यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। यहाँ पर रिंग में गोला है, तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल वन, देखिए डबल, सिंगल और क्या हो गया? क्या इस रिंग में गोला है? तो नहीं है, तो इसमें काम ही नहीं करना है, इसमें गोला लिखना है। तो आपको समन करना है वहां शुरू कीजिए, वहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यही ना होगा? होगा कि ना होगा? अब बताइए कितना कार्बन है? चलिए ध्यान से देखिएगा। सी, कार्बन का संख्या कितना है? 14। हाइड्रोजन कौ गो है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड कहाँ शुरू करे? देख लीजिए यहाँ पर, एस ने स्टार्टिंग है। और डबल बॉन्ड हो गया 6 गो, मिडिल वाला तो खाली रह गया। अब कार्बन 3 गो बॉन्ड बनाया है, कितना हाइड्रोजन? एगो, 3 है 1 4, 3 है 1। यहाँ पर कौ गो होगा? 2 है 2। बाकी सब। चलिए अब हमारे अंजार से आप लोग फॉर्मूला सब निकाल लीजिएगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या होगा? C H। चलिए अब आप लोग आगे हेडिंग दीजिएगा नेमिंग सिस्टम। अब नाम कैसे इस सबका लिखा जाता है, सबका पूरा रूल तरीका कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें 2 दिन आपको लगेगा। कुछ कॉन्सेप्ट आज देंगे और कुछ कल, उसके बाद इस सबका नाम आपको लिखने आ जाएगा। स्ट्रक्चर तो जानिएगा, फॉर्मूला निकालिए लीजिएगा, नाम भी तो मालूम होना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए, बोल्ड लेटर में हेडिंग दीजिएगा नेमिंग सिस्टम। अच्छा, मैट्रिक में आप लोग पढ़े होइएगा, बताइए नाम लिखने का कौन सिस्टम होता है? कौन कौन? साधारण नाम और, अब साधारण नाम छोड़ दीजिए, आप कहिएगा कॉमन नेम। क्या कहिएगा? कॉमन नेम का दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइवियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक होता है IUPAC नेम। कौन सा नेम? आप लोग बताइए तो, अल्केन का जो भी आप पढ़े हैं साधारण नाम और IUPAC नेम क्या होता है? बताइए, आप ही लोग के भाषा में पूछ रहा है। अल्केन पढ़े ना है?
उसका कॉमन नेम आईयूपैक नेम क्या होगा? अल्केन का मतलब क्या होता है? खाली सिंगल बॉन्ड बना लिया अल्केन हो गया? अल्केन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए सर हम बता डिटेल्स में, छोड़िए हटाइए वो सब, ठीक है? हाँ, अल्केन को किस नाम से जाना जाता है ये भी तो मालूम होना चाहिए। अच्छा सर हम बता रहे, हो गया यह? लिखिए लिखिए। चलिए जो बता रहे हैं सब आदमी समझिए। देखिए, ये अपना लिखते रहिए और समझते रहिए। देखिए, किसी भी, यहाँ पीछे वाले विद्यार्थी ध्यान से देखिए था, ये सब तो सब इंट्रोडक्शन तो थोड़ा हम आपको बता दिए। अब यहीं से तो इस सबका नाम लिखना आपको सीखना है। जो अल्केन, अल्किन, एल्काइन, अल्कोहल, फिनोल, इथर शराब शुरू होगा। अब इसमें अलर्ट हो जाइए, इसी सब जगह से आपको क्वेश्चन सब आपको आता है। इसमें कहीं पर देखिएगा हाइड्रोजन विषम संख्या में आ रहा है, अब आएगा विषम संख्या में, ठीक है? देखिए, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का दो गो कॉन्सेप्ट होता है। दो तरीका से उसको आप नाम को आप लिख सकते हैं। एक होता है कॉमन नेम और दूसरी का होता है आई यू पैक नेम। कौन सा नेम? जैसे कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसका दो गो नाम होगा, एगो कॉमन नेम और एगो आई यू पैक नेम। अब हमको यह मालूम करना है कि आखिर कॉमन नेम और आई यू पैक नेम में क्या अंतर है। किस चीज को हम कॉमन नेम बोलेंगे, किस चीज को हम आई यू पैक नेम बोलेंगे, तो एकदम क्लियर भाषा में आप लोग समझ जाइए। जैसे जिस नाम से पूरा दुनिया आपको रिकॉल कर रहा है उस चीज को हम बोलते हैं आई यू पैक नेम। उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी अब इसमें बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जिसका डबल डबल नाम होता है। स्कूल में कुछ और नाम होगा, गांव में लोग उसको किसी और नाम से लोग जानता है। तो डबल डबल नाम होता ना है, तो उसमें कौन सा कॉमन नेम है और कौन सा आईयू पैक नेम है, यही आपको समझना है। अब सिंपल भाषा में हम अपने बेटा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका भी दो गो नाम है, वहां से आपको पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब वो जिस स्कूल में पढ़ता है, नित्यम पब्लिक स्कूल में, अच्छा है, सारा लोग जानता है, उसका नाम है शुभम। क्या नाम है? तो शुभम कुमार उसका नाम हो गया। घर का लोग मतलब कि जो करीब का जो लोग है, तो उसको लोग छोटे सरकार के नाम से लोग जानता है। क्या चीज? इधे वो लोग, अब वो लोग नाम रख दिया उसका छोटे सरकार। क्या चीज? तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, शुभम कुमार, सब जगह शुभम कुमार है। अब एक ना होता है कि छोटे विद्यार्थी है तो उसको लोग छोटे सरकार के नाम से लोग जानता है। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए, शुभम में ध्यान से देखिए, यही कॉन्सेप्ट समझिएगा तो इससे बुझाएगा। शुभम उसका स्कूल में भी नाम है, सब लोग उसको जानता है, पूरा दुनिया उसको शुभम नाम से लोग जान रहा है। आ, ये मतलब जो समझा रहे वो ना समझिए आप लोग, बस कुछ जो करीब का लोग है, जो खास व्यक्ति है, तो उस विद्यार्थी का दूसरी का नाम जा रहा है। क्या नाम है? छोटे सरकार। तो बताइए, छोटे सरकार और शुभम कुमार में कौन सा कॉमन नेम है और कौन सा आयु पैक नेम है? तो कॉमन नेम हो गया छोटे सरकार और आयु पैक नेम हो गया शुभम कुमार। तो जिस नाम से दुनिया आपको पूरा जानता है, चाहे रिकॉल करता है, उसे कहा जाता है आई यू पैक नेम। जिस नाम को कोई खास खास व्यक्ति जानता है उसी को कहा जाता है कॉमन नेम। अब आप समझ जाइए, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सभी का आई यू पैक नेम होता है। सभी का क्या होता है? आई यू पैक नेम। लेकिन सभी का कॉमन नेम आपको नहीं होगा।
हर आदमी का डबल डबल नाम होता है, किसी का तो सिंगल तो नाम होता है। सभी का आईयू पैक नेम होगा, लेकिन सभी का कॉमन नेम नहीं होगा। तो नाम लिखने का दो गो सिस्टम होता है, कॉमन नेम या कौन सा नेम, आईयू पैक नेम। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए तो। हाँ, इंजॉय कम कीजिए बाबू आप लोग, लिखिएगा नेमिंग सिस्टम। नेमिंग नेमिंग सिस्टम। देखिए, इसका हिंदी होता है नामकरण पत्ती। चलिए, एकदम जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, नाम लिखने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो ठो सिस्टम होता है। सब आदमी ध्यान से देखिएगा। एक हो गया, बोर्ड पर समझिए तो, एक आपको हम लिख दिए आई यू पैक नेम। कौन सा नेम, आई यू पैक नेम। ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन नेम। कौन सा नेम, कॉमन नेम। चलिए, आप हमको यह बताइए, कॉमन नेम को और किस नाम से जाना जाता है? सब सेकेंड नाम याद रखिएगा। कॉमन नेम नहीं कहने का मन होगा तो इसको एक और सिस्टम के नाम से जानते हैं, ट्राइवियल सिस्टम। कौन सा, ट्राइवियल सिस्टम। कोई दिक्कत? कॉमन नेम का दूसरी का नाम क्या होता है, ट्राइवियल सिस्टम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब सबसे इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब जिनसे पूछे थोड़ा सा बताइए, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साल भर यही सब पढ़िएगा, तो मतलब कि जो भी आपको टाइम आपको मिलेगा अभी। चलिए बाबू, अब खड़े हुई तो खाली आप इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, IUPAC ने मैंने लिखा गया है जी। हाँ, तो देखिए बैठिए, इसके पढ़ने का पहले सही तरीका समझिए। मतलब कि 100% में 80% लोग इसको सही उच्चारण कर नहीं पाता है लोग। इसका शुद्ध उच्चारण होता है, ये तीन वर्डों में बांटा गया आपको वर्ड है। देखिए, इसमें आई अलग है, यू अलग है, और ये पैक अलग है। ठीक है, तो पहले इसको तीन पार्टों में बांट रहे हैं, आई, यू, और ये क्या हो गया, पैक। तो बता रहे हैं हम। तो देखिए, इसको इस तरह पढ़िएगा, आई, ये हो गया यू, और ये क्या हो गया, पैक। इसको पूरा पढ़िएगा। कितना आदमी पढ़ता है IUPAC नेम का चीज, तो वो गलत होता है। इसको पढ़िएगा IU पैक नेम। क्या पढ़िएगा? इसका पूरा नाम क्या होता है तो समझिए। ये हो गया इंटरनेशनल इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप लोग यहाँ देखिए, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है आई यू पी ए एंड का है नहीं, केमिस्ट्री का क्या हो गया सी। अब देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर स्टार्ट होता है ऑल्केन से। कहां से? तो चलिए आप लोग कुछ हम बता दे रहे, थोड़ा समझिएगा। देखिए हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है ऑल्केन से। तो क्लियर भाषा में समझ जाइए, कोई पूछेगा ऑल्केन का दूसरा नाम क्या है, ताज से गलती नहीं होना चाहिए। अल्केन को पाराफिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पाराफिन। कोई पूछेगा अल्किन का दूसरा नाम क्या होता है, पाराफिन का अपना एगो मीनिंग होता है। पारा का मतलब होता है लेस, एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। जो रिएक्शन में कम क्रियाशील होगा, रिएक्शन में भाग लेना नहीं चाहेगा, उसी को तो अल्केन कहा जाता है। सर आपको हम बता रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर हम अल्केन से शुरू कर रहे हैं। देखिए तो ध्यान से, अल्केन। चलिए, अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, बोलिए। अल्केन का दूसरा नाम बाबू होता है पाराफिन। कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोग बताइए, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ, चलिए देखिए ध्यान से, अब इसका भी दो गो नाम होगा। कौन कौन सा? आई यू पैक नेम, और दूसरी का क्या होता है? योग या कॉमन नेम। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए तो अल्केन को कैसे पहचानिएगा। उसका पहचानने का एक सिंपल तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड रहेगा। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो समझ जाइएगा कि क्या है, ना। चलिए आप बताइए। हाँ, कल हम बताए थे कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसका लेंथ कितना होता है, लंबाई। बोले ही आए थे बेटे। देखिए, इसका लेंथ कितना बताए थे, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54, सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है। ठीक है, अब आप समझ, कंफ्यूज मत होइएगा। अल्केन का कोई कॉमन नेम पूछे चाहे पैक नेम पूछे, वो दोनों एक ही होता है। क्या होता है? उसमें चेंजिंग नहीं होता है। अल्केन का आई यू पैक नेम भी अल्केन होगा, कॉमन नेम भी क्या होगा, अल्केन। देखिए, इसका आई यू पैक नेम भी अल्केन, कॉमन नेम भी क्या हो गया, बोलो सब, अल्केन। अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप लोग बताइए अल्कीन का दूसरा नाम, बोलिए।
10th में तो पढ़े होइएगा। देखिए, अल्कीन का दूसरी का नाम होता है ओलिफिन। क्या होता है? ओलिफिन का मतलब क्या होता है वो पूरा हम बताएंगे, पहले समझिए। एक में सब मिक्स करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ओलिफिन, चलिए देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा? कैसा रहेगा? इसका लेंथ कितना होता है बोलिए तो? 1.34 एंगस्ट्रॉम। चलिए, अब आप लोग बताइए, अल्केन का जो आप लोग साधारण नाम चाहे आयु पैक ने पढ़ रहे हैं, तो साधारण नाम आप मत भूलिएगा, कॉमन नेम उसको कहा जाता है, ठीक है? बताइए, इसका आयु पैक नेम और कॉमन नेम क्या होगा? बोलिए। आयु पैक नेम है यहाँ पर कौन सा नेम? बोलिए तो क्या होगा? देखिए, आयु पैक नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ चेंजिंग होगा कॉमन नेम में। तो देखिए तो, बस आयु पैक नेम इसका हो जाएगा क्या चीज? अल्कीन है तो अल्कीन ही रहेगा। कॉमन नेम में चेंजिंग आएगा, ये हो जाएगा अल्काइलिन। क्या हो जाएगा? तो अल्कीन का कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइलिन। जैसे मिथिलीन, इथिलीन, ब्यूटिलीन, ये सब पढ़ते ना है, सब कल आ जाएगा। देखिए, अब लास्ट आपको अल्काइन। चलिए बताइए, अल्काइन का दूसरा नाम? हाँ, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? लेंथ कितना होगा? चलिए बताइए। यहाँ पर हम गाना गा रहे हैं, टाइम हो गया था, पढ़ाई ना रहे हैं, ये आंसर। चलिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो कल से ऑप्शन कर दीजिएगा ना, तो एक दिन ऑप्शन कीजिएगा तो 10,000 कंपाउंड आपको छूट जाएगा। ऐसा ऐसा कल से आपको हम ट्रिक सब बताएंगे। देखिए, बताइए तो अल्काइन का आयु पैक नेम? आयु पैक नेम तो बाबू वही होगा, क्या चीज? अल्काइन। बस कॉमन नेम में चेंजिंग आएगा, क्या होगा? बोलो सब। अल्काइल एसिटिलीन। क्या होगा? अल्काइल एसिटिलीन। चलिए, इतना लिखिए पहले। हम्म। अल्काइन का दूसरा नाम नहीं होता है, होगा तो हम लिखिए देते। चलिए लिखिए। हाँ, यह फुल फॉर्म में इंग्लिश रहने दीजिए। ये अभी टाइम है काई क्लियर बराबर 58 हो रहा है। 5 मिनट कोचिंग लेट सेट होता है, क्या दिक्कत है? बढ़िया से लिखिए, सभी छूटेगा तो दिक्कत ना होगा। वही जाइएगा तो 10:30 से शुरू होता होगा। हाँ, सर गप वप नहीं करते हैं। हाँ, इतना सीरियस से आते मत सीधे पढ़ाने लगते हैं।
फास्ट लिखिए, कोई दिक्कत ना है। कल बाबू जितना विद्यार्थी लोग सो रहा है तो बोल दीजिएगा कि कल से अब्सेंट नहीं करने के लिए। भाई कल का क्लास सबसे स्टैंडर्ड है, उसी से डेली आप 10,000 कंपाउंड सब बनाना शुरू कीजिएगा। इस सब तो अभी कार्बन कैसे चार को बॉन्ड बनाता है, उस सब आप जान रहे थे, कैटरेशन प्रॉपर्टी पढ़ाए ना थे, सब बंधन में पढ़ाए ना थे। अब ना आप लोग कॉन्सेप्ट आपको आएगा कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड है, फुल फॉर्म है, ठीक है। आज से 5 दिन बाद आप लोग अपना नाम केमिस्ट्री में लिख सकते हैं, पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। ए से लेकर जेड तक का लेटर का नाम आपको आ जाएगा, तो नाम लिखना ना जाएगा। अच्छा आप लोग इस तरह ये पढ़ते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्या होगा। तो लिखना हम सिखाएंगे, बस कल परसों में आपको आ जाएगा, सारा बता देंगे। तो एड्रेस नहीं लिख सकते हैं, ऑब्सेंट नहीं कीजिए। चलिए लिखिए। देखिए लगभग लगभग सारा विद्यार्थी लोग का पेमेंट जमा हो गया है। जिनका फीस आपको नहीं जमा है वो कल तक आप लोग किसी तरह आप लोग कर दीजिए, ठीक है। बहुत दिन आपको हो गया, क्या कि हम लोग को भी रूम रेंट, स्टाफ खर्च, बिजली बिल ये सब देना पड़ता है। हाँ, तो आप लोग पेमेंट नहीं दीजिएगा तो सब दिक्कत होगा, ठीक है। नीचे करे। सब डेली पढ़ कर आइए। चलिए लिखिए। हाँ बोलिए। नहीं लिखे हैं। चलिए आप ही लोग नहीं लिख रहे हैं। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए ना। हमारे पास आप बात में सो कर एकदम 8:30 में आए। क्या करें। होमवर्क में क्वेश्चन भी लिख दे।
अच्छे ग्रुप में लिखकर हम भेज देंगे, आप लोग बनाइएगा। चल लिखिए, यही तक है, अल्काइल एसिटिलीन। हो गया, इतना ही तक है। आईयूपैक नेम में चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग किस में होगा? कॉमन नेम में। चलिए, हो गया। लिख कर तब जाना है।